नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और उसके बाद अगर आप नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं लिया तो प्लीज़ उसे लेने के बारे में अवश्य सोचिएगा। आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये गुजरे ज़माने की सिल्वर स्क्रीन की खूबसूरत मल्लिका है, कानन देवी जी हैं। आज हम आपको इनके बारे में बताएंगे। कहा जाता है ये सबसे महंगी सिंगर और एक्ट्रेस थी, लेकिन शायद ही आप में से कम ही लोग जानते होंगे या कुछ ही लोगों को पता होगा इनके बारे में। तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक छोटी बच्ची जिसकी माँ को रिश्तेदारों ने एक चीनी की प्लेट टूट जाने पर इतना जलील किया कि उसे माँ को लेकर रिश्तेदारों का वो घर ही छोड़ना पड़ गया। वहाँ उनकी औकात नौकरों से ज़्यादा नहीं थी। वहाँ उनकी औकात जो थी वो बयां भी नहीं की जा सकती। इस बच्चे ने रिश्तेदारों का यह रवैया देखकर ठान लिया था कि अब भूखे मर जाएंगे, लेकिन किसी के घर में पनाह यानी शरण नहीं लेंगे। 7 साल की ये बच्ची फिर ताउम्र अपने इसी बात पर कायम भी रही। इतनी कायम कि शादी के बाद पति के घर नहीं गई, उन्हें अपने घर में ही रख लिया, घर जमाई बनाकर। हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की मिसाल कही जाने वाली एक्ट्रेस कानन देवी जी की। कानन देवी बंगाली फिल्मों की पहली एक्ट्रेस रही। हिंदी फिल्मों में भी इनका बड़ा नाम था। इनकी खूबसूरती के लोग दीवाने हुआ करते थे। उन दिनों ज्यादातर जवान लड़कों के कमरों में इनके पोस्टर पाए जाते थे। बचपन में संघर्ष, फिर फिल्मों में गजब का स्टारडम। उस दौर में जब फिल्में 15-20 हजार में बन जाती थी, कानन देवी की एक फिल्म की फीस 5 लाख होती थी। एक गाना गाने के लिए 1 लाख लिया करती थी। एक फैन पर इनका दिल आ गया तो उससे शादी कर ली। उस शादी का ऐसा विरोध हुआ कि लगभग पूरा कोलकाता ही इनके खिलाफ हो गया था। कानन देवी का जन्म 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा के एक गरीब परिवार में हुआ था। न पिता का नाम पता था न माँ का। इनके बायोग्राफी के अनुसार कानन देवी को दंपति रतन चंद्र दास और राजो बाला ने पाला तो वो उन्हें ही अपने माता पिता समझने लगी। गोद लेने वाले रतन उन्हें असल बेटी से भी बढ़कर प्यार देते और संगीत से जुड़ी ट्रेनिंग देते। लेकिन जब कानन देवी मात्र 6 साल की थी तब उस पिता की भी मृत्यु हो गई जिसने इन्हें गोद लिया था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। जो माँ के जेवर थे वो भी रतन का कर्ज चुकाने में बिक गए। अब परिवार भुखमरी की हालत में था। किराए के घर से भी माँ बेटी को निकाल दिया गया क्योंकि किराया चुकाने के पैसे नहीं थे। रसोबाला 6 साल की बेटी के साथ कोलकाता के अमीर लोगों के घर काम करने जाने लगी और बेटी भी उनके छोटे मोटे कामों में मदद करवाने लगी। पढ़ाई की उम्र में कानन एक नौकरानी बन चुकी थी। माँ बेटी की हालत पर तरस खाकर एक रिश्तेदार ने उन्हें घर ले आए, लेकिन उन्हें परिवार की तरह रखने के बजाय वो इनसे घंटों काम करवाते और बुरा व्यवहार करते थे। रिश्तेदारों के जुल्म बढ़ने लगे और एक दिन हद पार हो गई। रज्जोबाला के हाथों से एक चीनी की प्लेट टूटते ही रिश्तेदारों ने उन्हें खूब जलील किया। कानन से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और वो माँ को लेकर वहां से निकल पड़ी। जब कानन एक स्टार बन गई तो वही रिश्तेदार उनसे मदद मांगने आए, लेकिन उसूलों की पक्की कानन ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। माँ ने समझाया तो कानन ने उनकी मदद की, लेकिन कभी उन्हें माँ का अपमान करने वालों को माफी नहीं दी। कानन देवी के बचपन में वापस लौटते हैं। रिश्तेदारों का घर छोड़ने के बाद कानन और रजूबाला हावड़ा लौट गए। यहाँ उन्होंने एक वैश्यालय के पास रहना शुरू किया। छोटे मोटे काम कर घर चलाते रहे। समय गुजर रहा था लेकिन हालात नहीं बदले। माँ बेटी की आर्थिक हालात पर तरस खाते हुए एक फैमिली फ्रेंड तुलसी बनर्जी, जिन्हें कानन काका बाबू कहती थी, ने 10 साल की कानन का मदन थिएटर और ज्योति थिएटर से परिचय करवाया। कानन कम उम्र से ही बेहद खूबसूरत और तेज दिमाग की लड़की थी। मदन मूवी स्टूडियो ने खूबसूरती से इम्प्रेस होकर इन्हें 5 रुपए महीने की पगार पर जयदेव फिल्म में साइन किया। फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला। कानन का कॉन्ट्रैक्ट 25 रुपए का था, लेकिन थिएटर वाले उन्हें सिर्फ 5 रुपए ही देते थे। 1928 से 31 तक कानन ने चंद फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने म्यूजिक कंपोजर हिरेन बोस, गीतकार धीरेन दास और कवि काजी नजरुल इस्लाम के साथ कुछ गाने भी रिकॉर्ड किए थे। ये वो दौर था जब महिलाओं की फिल्म इंडस्ट्री में काफी कमी थी। फिल्मों में आने वाली ज्यादातर महिलाएं या तो तवायफ थी या विदेशी। फिल्मों में आने वाली महिलाओं के साथ कभी सम्मानजनक बर्ताव नहीं किया जाता था। कानन देवी जब मजबूरी में फिल्मों में आई और उन्हें पहचान भी मिली, लेकिन सम्मान नहीं मिला। सुंदर थी तो कई डायरेक्टर्स उन पर बुरी नजर रखते थे, लेकिन कानन ने कभी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। कई फिल्में हाथ से निकली और कई फिल्मों से निकाली भी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कायम रखा।
राधा फिल्म कंपनी के साथ काम करते हुए कानन देवी एक सुपरस्टार बन चुकी थी। ये अपने ज़माने की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। जब फिल्म का बजट 15 से 50,000 रुपये और टिकट करीब 30 पैसे हुआ करती थी, उस जमाने में कानन एक गाने के 1 लाख रुपए और एक फिल्म की 5 लाख रुपए फीस लिया करती थी, जो उस जमाने में बहुत अधिक थी। अपने अभिनय करने में कानन ने कुल 57 फिल्मों में काम किया। वहीं इन्होंने करीब 40 से अधिक गानों को आवाज दी। ये फिल्म जगत की पहली महिला थी जिन्हें पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में मैडम कहकर बुलाया जाता था। रुतबा ऐसा था कि कोलकाता के एक फंक्शन में स्टेट गवर्नर भी इन्हें आता देख अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए थे। हिंदी सिनेमा में कानन ने यहाँ के दिग्गज कलाकारों के सहगल, पंकज मलिक, प्रथमेश बरुआ, पहाड़ी सान्याल, छवि विश्वास, अशोक कुमार के साथ भी काम किया। जवाब फिल्म में कानन का गाना दुनिया ये दुनिया है तूफान में इतना हिट रहा कि इसे उन्होंने 3 और फिल्मों हॉस्पिटल, बनफूल, राजलक्ष्मी में भी इस्तेमाल किया। लंबी बीमारी के बाद 17 जुलाई 1992 में कानन का निधन हो गया, लेकिन उनके पति हरिदास ने उनके अंतिम संस्कार में भी आना जरूरी नहीं समझा था। तो अंत में इस एक्ट्रेस का भी बुरा हाल हुआ था, क्योंकि उनके पति तक भी उन्हें अंतिम मुखाग्नि देने नहीं पहुंचे थे। धन्यवाद आप सभी का।